हेलो नमस्कार दोस्तों, आज आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल हिंदी भी सुनील क्लासेस 23 में स्वागत है। आज हम आप लोगों को पढ़ाएंगे हिंदी में बहुत ही अच्छा चैप्टर विराम चिन्ह। ठीक है, विराम चिन्ह एक ऐसा चैप्टर है जो हर एक टीचर नहीं पढ़ाता है, क्योंकि वो मतलब देखता है कि ये आते नहीं, और यदि आ जाते हैं तो लड़के उसको कर नहीं पाते कि इसमें कौन सा अल्प विराम होगा, ठीक है, कौन सा अर्ध विराम होगा। क्योंकि जो लेखपाल की वैकेंसी है, ठीक है, और यूपीपी की वैकेंसी है, उसमें आने वाले में बाई चांस विराम चिन्ह पूछ दिया जाए, क्योंकि जो एग्जामिनर होता है सिलेबस तो कुछ दे देता है और पता नहीं क्या क्या उसमें पूछ देता है। ठीक है, तो वो हम लोग कर नहीं पाते हैं, इसके लिए मेरिट भी ऊपर चली जाती है और हम लोग रह जाते हैं। ठीक है, तो आज हम आप लोगों को पढ़ाएंगे विराम चिन्ह। विराम चिन्ह का अर्थ होता है कि किसी भी गद्यांश या पद्यांश को पढ़ते या लिखते समय, विराम चिन्ह का मतलब होता है किसी भी गद्यांश या पद्यांश को लिखते या पढ़ते समय थोड़ा बहुत जो रुकते हैं से किस, या आप जा रहे हैं कहीं पे रुक गए तो कोई काम होगा आपका, ठीक है, तो उस काम को मतलब हम लोग कैसे प्रदर्शित करते हैं, इसके लिए वहाँ पे विराम चिन्ह लगा देते हैं। जैसे कौन सा अल्प विराम लगेगा, कौन सा अर्ध विराम लगेगा, कौन सा प्रश्नवाचक लगेगा, कौन सा पूर्ण विराम लगेगा। ठीक है, तो उसमें आप लोग ये नहीं जान पाते हैं कि हमने ऐसे लिख दिया ये कौन सा है, तो आप लोग ये तो सब जानते हैं कि ये प्रश्नवाचक चिन्ह है। ठीक है, उसमें काफ़ी बार नहीं जान पाते हैं लड़के कि इसमें कौन सा है चिन्ह, कौन सा नहीं है। ठीक है, तो आज हम आप लोगों को पढ़ाएंगे विराम चिन्ह। विराम चिन्ह 20 होते हैं। ठीक है, कामता प्रसाद गुरु ने बताया है विराम चिन्हों की संख्या 20। क्वेश्चन बहुत आसानी तरीके से पूछ देता है विराम चिन्हों की संख्या जो कितनी होती है। ठीक है, दे देगा 20, 21, 22, 23, 19, 18। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा लोग 18 या 22 लगा देते हैं, क्योंकि उनको पता नहीं है कि कितने होती है। ठीक है, तो विराम चिन्हों की जो संख्या होती है वो आपकी होती है 20। ठीक है, विराम चिन्हों की संख्या होती है 20 विराम चिन्हों की संख्या में आज हम आप लोगों को पढ़ाएंगे 10 विराम चिन्ह। ठीक है, क्योंकि यदि टोटल पढ़ा देंगे तो आपका जो टाइम है वो भी ज़्यादा हो जाएगा, और यदि स्पीड में पढ़ा देंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि हमने क्या पढ़ा दिया आपको जल्दी में। ठीक है, तो आज हम आप लोगों को पढ़ाएंगे 10, उसके बाद में जो 10 छूट जाएंगे वो अगले वाली क्लास में आप लोगों को बता देंगे। ठीक है, तो आज हम पढ़ाएं, सबसे पहले नंबर 1 पे पढ़ाते हैं आपको पूर्ण विराम। ठीक है, जो पूर्ण विराम है इसका बहुत ही महत्व है। पूर्ण विराम का बहुत ही महत्व है। पता नहीं किस मतलब आप लिखते हैं, जैसे किसी भी सेंटेंस को लिखा, उसमें हिंदी में ज़्यादातर देखा जाता है और तो कोई देखता नहीं है। हिंदी में लोग देख लेते हैं कि एग्जामिनर चेक करने बैठ जाता है कि उसमें पूर्ण विराम लगा है। निबंध में कहीं पर जो मतलब इत्मीनान से काफ़ी चेक हो तो वहाँ पे लोगों को दिक्कत हो जाती है। ठीक है, उसमें अर्ध विराम की जगह पूर्ण विराम लगा देते हैं, प्रश्नवाचक की जगह अल्प विराम लगा देते हैं। ठीक है, तो हम आप लोगों को बताएंगे कि किस जगह पे आपका पूर्ण विराम लगता है, किस जगह पे अर्ध विराम लगता है, किस जगह पे प्रश्नवाचक लगता है। ठीक है, तो आपको पढ़ाने हम जा रहे हैं विराम चिन्ह। ठीक है, तो आज हम आप लोगों को 20 में से 10 पढ़ा देंगे। ठीक है, और जो 10 विराम चिन्ह होंगे वो अगली क्लास में पढ़ाएंगे। ठीक है, तो नंबर 1 पे आता है पूर्ण विराम। ठीक है, पूर्ण विराम। तो सबसे पहले मतलब पूर्ण विराम का निशान कौन सा होता है वो तो आप लोग जानते ही होंगे कि पूर्ण विराम का जो निशान होता है वो ये वाला निशान होता है, ये वाला, ये पूर्ण विराम का निशान होता है। ठीक है, पूर्ण विराम का निशान ये होता है। पूर्ण विराम का मतलब क्या होता है, जब किसी पद्यांश को, ठीक है, जब किसी पद्यांश में कोई भाव या विचार पूर्ण हो जाए। आप कोई भी सेंटेंस लिखते हैं, ठीक है, उसको आधा तो छोड़ते नहीं है। ठीक है, कहने का मतलब है जब किसी भी पद्यांश या गद्यांश में किसी भी विराम चिन्ह में, ठीक है, भाव पूर्ण हो जाए, ठीक है, तो वाक्य की पूर्णता समाप्ति हो जाए, वाक्य की पूर्णता समाप्ति हो जाए। यदि बीच में तो आप लगा नहीं देंगे इसको पूर्ण विराम। पूर्ण विराम का मतलब होता है पूर्ण, कोई भी कार्य है जो पूर्ण हो गया है। ठीक है, तो उसको किस जगह पे लगाएंगे। ठीक है, तो जैसे बच्चे चिलचिलाती धूप में फुटबॉल से खेल रहे हैं। ठीक है, बच्चे चिलचिलाती धूप में फुटबॉल से खेल रहे हैं, तो ये खेल रहे हैं। ठीक है, तो इसके लास्ट में आपका लग जाएगा ये पूर्ण विराम। ठीक है,
बच्चे जो हैं, हमने बोला सेंटेंस कि बच्चे चिलचिलाती धूप में फुटबॉल से खेल रहे हैं, ठीक है, ये आपका हो जाएगा पूर्ण विराम, ठीक है। तो अर्धविराम, अर्धविराम का मतलब क्या होता है, अर्धविराम कहाँ पे लगता है, जैसे इसका तो मतलब हो गया पूर्ण विराम, ठीक है। तो अर्धविराम का चिन्ह कौन सा होता है, ठीक है। तो आप अर्धविराम का निशान ये देख लेना, ये लगता है अर्धविराम, ठीक है। अर्धविराम का निशान होता है नीचे ये लगा दिया जाता है, ये एक बूंदी रख दी जाती है और नीचे ये रख दिया जाता है, ठीक है, ये लगा दिया जाता है उसके नीचे, समझ रहे हैं कि एक बूंदी ये रख दी, उसके नीचे ये लगा दिया जाता है, ये अर्धविराम का मतलब होता है। अर्धविराम का मतलब होता है जब किसी वाक्य में पूर्ण विराम, जब किसी वाक्य में पूर्ण विराम की अपेक्षा थोड़ा रुकना हो तो अर्धविराम का प्रयोग करते हैं। आप समझ रहे हैं, हमने पूर्ण विराम में कहा था कार्य संपूर्ण हो गया है, ठीक है, तो उसी पूर्ण विराम में आधा काम में यदि कहीं पे बीच में रुकना है, ठीक है, तो वहाँ पे हम लोग लगा देते हैं पूर्ण विराम, ठीक है। जैसे क्वेश्चन आ जाता है कि मतलब सेब एक उत्कृष्ट फल है, सेब एक उत्कृष्ट फल है, ठीक है, फल है, आप समझ रहे हैं, सेब एक उत्कृष्ट फल है, फल है, ठीक है, कश्मीरी सेब का अधिक महत्व होता है। तो कश्मीरी सेब का अधिक महत्व होता है के बाद में तो ये पूर्ण विराम लगेगा, उसके बाद में जहाँ पे लिखा था कश्मीरी फल है वहाँ पे आपका लग जाएगा अर्धविराम, ठीक है, समझ रहे हैं, वहाँ पे आपका लग जाएगा अर्धविराम, ठीक है। अर्धविराम का और दूसरी तरीके से जो हम लोग समझे तो जब किसी वाक्य में एक वाक्य व्यक्तिवाचक 2 या 3 वाक्य मौजूदा हो तो और के स्थान पे, जैसे कहीं भी यदि और का बीच में, सेंटेंस के बीच में और का लोप हो रहा है कहीं पर, तो उस और के स्थान पे हम लोग अर्धविराम का प्रयोग कर सकते हैं, ये आप ध्यान रखना। कोई भी सेंटेंस लिखा है, बड़ा लिखा है आपका, यदि वहाँ पे और लगा है, ठीक है, यदि आप और हटाना चाहते तो वहाँ पे आप इस अर्धविराम का प्रयोग कर सकते हैं। अर्धविराम का चिन्ह लगता है कि एक बूंदी ऊपर हो गई, नीचे ये हो गया, और इस प्रकार अर्धविराम का चिन्ह लगता है। आप ये मत समझना कि इसको हमने यहाँ कर दिया, इसको यहाँ जब इसी प्रकार लगाएंगे तभी आपका अर्धविराम का चिन्ह होता है, ठीक है। और दूसरी प्रकार से आप समझना, जब किसी व्यक्ति की एक से अधिक शिक्षा या उपाधियों को एक साथ प्रचलित हो तो उस स्थान पे अर्धविराम का प्रयोग करते हैं, समझ रहे हैं। जैसे किसी भी, कोई भी शिक्षा है, कोई भी उपाधि है, ठीक है, जैसे हमने लिखा बीए, ठीक है, अभी इनको इधर बता रहे हैं, ठीक है, जैसे हमने लिखा बीए एमए, ठीक है, हमने लिख दिया आपका बी ये, ठीक है, बीए, ठीक है, बीए के बाद में दूसरी हमको लिखना है तो बीए और नहीं लिखेंगे, वहाँ पे हम लगा देंगे ये वाला निशान अर्धविराम, ठीक है। बीए के बाद में हम लगा देंगे अर्धविराम, ठीक है। यहाँ पे बी, जैसे हम लिखें बीए और एमए, ठीक है, बीए और एमए लिखें तो एमए और ना लगाएं हम लोग, ठीक है, वहाँ पे अर्धविराम मतलब अर्धविराम का निशान लगा दें और यहाँ पे लिख दें एमए, ठीक है, यहाँ पे लिख दें एमए, ठीक है। ये समझ रहे हैं आप कि ये और का भी प्रयोग, जहाँ पे और लगा है, यदि और को हम हटा दें, इस चिन्ह को लगा दें अर्धविराम को, ठीक है, तो वहाँ पर भी ये प्रयोग हो जाता है, समझ रहे हैं। जैसे बीएड हो गया, एमएड हो गया, हम लोग लिखेंगे बीएड, ठीक है, एमएड, बीएड और एमएड लिख देंगे कि किसी के पास डिग्री बीएड की है और किसी के पास एमएड की भी है, दोनों हैं, ठीक है, तो बीएड एमएड लिखेंगे तो उसके पहले हम और ना लगाएं, अर्धविराम का चिन्ह लगा दें, ठीक है, तो वहाँ पे बीएड और एमएड हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार आ जाते हैं तीसरे नंबर पे आपका अल्पविराम, ठीक है, अल्पविराम आ जाता है तीसरे नंबर पे आ जाता है आपका अल्पविराम। अल्पविराम का चिन्ह कौन सा होता है भाई, अल्पविराम का चिन्ह होता तो अर्धविराम का चिन्ह है, ठीक है, उसमें ये बूंदी नहीं लगाई जाती है, ये वाली जो बूंदी है ये नहीं लगाई जाती, सिर्फ ये लगाया जाता है नीचे का, सिर्फ ये लगाया जाता है अल्पविराम में, ठीक है, समझ रहे।
सिर्फ अल्प विराम में ये वाला चिन्ह लगता है, ये नहीं लगता, अर्ध विराम में ये लगता है जो और का प्रयोग करता है। ठीक है, इस चिन्ह का प्रयोग किस स्थान पे होता है। ठीक है, तो आप समझना, जब किसी वाक्य में अर्ध विराम को अपेक्षा थोड़ा रुकना पड़े। हमने पहले पढ़ा था पूर्णविराम। ठीक है, पूर्णविराम की अपेक्षा थोड़ा रुकना पड़े किसी भी वाक्य में से। पूर्णविराम का मतलब होता है संपूर्ण, पूरा कार्य हो चुका है, उसके बाद में हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, पूर्ण विराम का। उसके बाद हमने पढ़ा अर्धविराम। अर्धविराम का मतलब होता है पूर्णविराम से थोड़ा कम। उसी सेंटेंस में यदि रुकना पड़े तो हम अर्धविराम का प्रयोग कर लेते हैं। जहाँ पे हम लोग और को हटा देते हैं, वहाँ पे अर्धविराम को प्रयोग कर देते हैं। अल्पविराम का कह रहा है, अल्पविराम कह रहा है कि हम अर्धविराम से थोड़ा रुकना पड़े। जो इसका प्रयोग इससे है ठीक, तो इसका इससे भी है। अल्पविराम कहता है कि हमें अर्धविराम से थोड़ा रुकना पड़े। ठीक है, थोड़ा बहुत रुकना हो तो वहाँ पे हम इस चिन्ह का प्रयोग कहते हैं। ठीक है, पूर्ण विराम के बाद सबसे अधिक प्रयोग होने वाला कोई चिन्ह है तो अल्पविराम है। यदि क्वेश्चन कर दिया जाए कि सबसे अधिक कौन सा चिन्ह प्रयोग होता है, तो सबसे अधिक जो प्रयोग होता है फर्स्ट नंबर पे होता है पूर्ण विराम। ठीक है, यदि सेकंड नंबर पे आ जाए तो आपका होता है अल्पविराम। ठीक है, तो क्वेश्चन है कि पूर्ण विराम के बाद में यदि सबसे अधिक कोई विराम चिन्ह प्रयोग होता है, ठीक है, तो वो आपका अल्पविराम होता है। ठीक है, अल्पविराम होता है। जब अल्पविराम का मतलब क्या होता है, जब किसी वाक्य में, आप समझ रहे, जब किसी वाक्य में एक स्थान से अलग कोई व्यक्ति या स्थान को प्रस्तुत करना होता है और स्थान में इस अल्पविराम का प्रयोग कर देते हैं। ठीक है, उस स्थान में अल्पविराम का प्रयोग कर देते हैं। ठीक है, समझ रहे हैं आप, उस स्थान में अल्पविराम का प्रयोग कर देते हैं। जैसे हमने वाक्य भी लिखा है, अभी आपको वाक्य लिख के बताएं तब आप लोगों को समझ में आएगा कि अल्पविराम किस प्रकार लगते हैं। ठीक है, राम बाजार से, आप समझे ना, हम वाक्य लिख रहे हैं यहाँ पे, राम बाजार से। ठीक है, क्वेश्चन ए मतलब वाक्य कैसे लिखा जाता है, कैसे अल्पविराम लगाया जाता है। राम बाजार से दूध, ठीक है, फूल, समझ लेना, राम बाजार से दूध फूल, राम बाजार से दूध फूल कपड़े और किताबें लेते आना। दूध फूल कपड़े और किताबें लेते आना। ठीक है, ये हमारा पूरा सेंटेंस हो गया। इस सेंटेंस में जो आपका अल्पविराम है, देखो यहाँ पे लगेगा आपका अल्पविराम, दूध। ठीक है, थोड़ा हमने सेंटेंस जब पढ़ा राम बाजार से दूध। ठीक है, दूध के बाद में ऐसे तो छोड़ेंगे, दूध के बाद में हम अल्पविराम लगा देंगे यहाँ पे, दूध फूल। ठीक है, कपड़े के बाद में और यदि आ गया तो हम कोई चिन्ह ना लगाएंगे। ठीक है, और किताबें लेते हैं, यदि हम और ना लगाते तो यहाँ पे भी हमारा अल्पविराम लग जाता है। समझ रहे, तो ऐसे लगता है कि अल्पविराम, इस प्रकार के अल्पविराम प्रयोग होते हैं। मतलब किसी भी स्थान पे थोड़ा यदि रुकना हो तो वहाँ पे एक साथ में कई चीज़ें लिखनी हो। ठीक है, तो हम वहाँ पे और का प्रयोग ना करते हैं, वहाँ पे हम अल्पविराम लगाते चले जाते हैं और आगे जितनी भी वस्तुएं हैं या चीज़ें हैं या व्यक्ति हैं उनको लिखते चले जाते हैं आगे। ठीक है, तो वहाँ पे आज आपका आ जाएगा, ठीक है, अल्पविराम। समझ रहे, उसके बाद में जैसे हमने कि वर्ष और तिथि के नाम लिखे। ठीक है, वर्ष और तिथि के, जैसे महीनों के कोई भी तिथि हमने लिखी, समझ रहे, कोई भी जैसे हमने तिथि लिखी, कोई भी जैसे तिथि लिखी तो कैसे लिखते हैं, कोई भी तिथि लिखी, जैसे हमने लिख दिया आज कौन सा दिन है, तो आज है 26 मार्च, ठीक है, 2022। आज है आपकी 26 मार्च 2022। तो हम यहाँ पे ऐसे तो लिखेंगे नहीं, यहाँ पे हम यहाँ पे लगा देंगे मार्च।
ठीक है। मार्च के बाद में लगा देंगे आपका अल्पविराम, ठीक है। इसी प्रकार जैसे कोई भी संख्या लिखनी हो हमें, जैसे संख्या लिखनी पड़ती है तो संख्या कैसे लिखी जाती है? संख्या के इकहरे या दोहरे अक्षरों के बीच में लगता है। कोई भी जैसे हम संख्या लिखे 1 2 3 4, बाई चांस हम मैथ लगा रहे हैं, ठीक है, तो उसमें क्वेश्चन देता है 1 2 3 4 5 या फिर 11 15 18 20 25, ठीक है, इस प्रकार के दे दिए अक्षर, ठीक है। तो उसमें कौन सा आपका दे देता है, उसमें कौन सा विराम चिन्ह लगेगा, ठीक है, तो उसमें आपका यही अल्प विराम चिन्ह लग जाता है। ये देखना हम यहाँ पे लगा दिए, यहाँ पे लगा दिए, यहाँ पे, इस प्रकार आप लोग भी लगाते होंगे, ठीक है। जब आप लोग मैथ लगाते होंगे तो इस प्रकार के विराम चिन्ह लगाते हो, पर आपको ये नहीं पता है कि ये कौन सा विराम चिन्ह होता है, आपने लगा दिया, ठीक है, तो उसमें आपका हो जाता है अल्प विराम चिन्ह, समझ रहे हैं। इस प्रकार उसमें हो जाता है अल्प विराम चिन्ह, ठीक है। इसी प्रकार जैसे कोई भी व्यक्ति है, ठीक है, या धर्म या जाति, जैसे जब किसी वाक्य में बहुत से शब्द युग्म एक साथ आते हैं, बहुत से शब्द युग्म एक साथ आते हैं तो उनके बीच में इस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। हमने कहा बहुत से शब्द युग्म का मतलब होता है जैसे यहाँ पे संसार हो गया, यह संसार, ठीक है, यह संसार, ठीक है। उसके बाद धर्म अधर्म हो गया आपका, ठीक है, धर्म अधर्म, पाप पुण्य हो गया। तो यदि उसमें का जो लास्ट वाला अक्षर है वहाँ पे हम और ना लगाएं, जैसे पाप और पुण्य, ठीक है, धर्म अधर्म, उसके बाद में पाप और पुण्य, वहाँ पे हम यही चिन्ह लगाएंगे, ठीक है, समझ रहे हैं, वहाँ पे ये वाला चिन्ह लगा देंगे। उसके बाद में छंदों में, छंद जब आपने हिंदी में छंद रस छंद अलंकार पढ़े होंगे, ठीक है, तो छंदों में चरणों के विभाजन में छंद के जो चरण आप विभाजित करते हैं, जैसे बीच में ये वाला चिन्ह लगा देते हैं, यदि यहाँ से यहाँ तक कोई वो है, उसके बाद में इसके आगे जो लिखना है तो बीच में लगा देते हैं। जैसे रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, समझ रहे, ये आपने दोहा बहुत ढंग से पढ़ा होगा। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानुष चून। तो यहाँ पे रहीमन पानी राखिए के बाद में ये वाला आपका अल्पविराम लग जाएगा, ठीक है। उसके बाद में पूरा आपका कंप्लीट हो जाएगा ऊपर की लाइन। उसके बाद में सेकंड लाइन में जब आप लिखेंगे रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, ठीक है, पानी गए ना उबरे, तो मतलब पानी गए ना उबरे के बाद में ये वाला निशान लगेगा, ठीक है, बीच में जो आपने दोहा लिखा है, छंद लिखा है, ठीक है, उसके बीच में लगेगा, ये समझ रहे हैं, ठीक है। तो इस प्रकार ये इनके प्रयोग होते हैं। सबसे ज़्यादा यदि कोई प्रयोग होता है पूर्ण विराम के बाद में तो अल्प विराम होता है, ठीक है। जैसे जब क्रिया विशेषण के रूप में किसी क्रिया शब्द की पुनरावृत्ति होती है। पुनरावृत्ति का मतलब हमने आपको जब समास पढ़ाया था तो समास में हमने आपको अव्ययी भाव समास पढ़ाया था। अव्ययी भाव समास में हमने बताया था पुनरावृत्ति का मतलब होता है जैसे धीरे धीरे, ठीक है। तो कोई भी शब्द है तो उसका पुनरावृत्ति होगी। जैसे भागो भागो आग लग गई है, भागो भागो आग लग गई है, ठीक है, चलो 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 आगे बढ़ो, ठीक है। तो हम आपको लगा के दिखाएं कैसे लगते हैं अल्प विराम आप बहुत ढंग से पढ़ना, क्योंकि अल्प विराम काफ़ी प्रकार से लगाए जाते हैं। लगभग 8-9 प्रकार से अल्प विराम लगाए जाते हैं, ठीक है। तो जैसे भागो भागो, भागो भागो, भागो भागो आग लग गई है, समझ रहे हैं, भागो भागो आग लग गई है। तो भागो भागो के बाद में आपका हो जाएगा अल्प विराम, भागो भागो के बाद में आपका अल्प विराम लग जाएगा यहाँ पे। उसके बाद में आग लग गई है, हम यहाँ पे लिख देंगे आग लग गई है, आग लग गई है, हमारा कंप्लीट हो गया पूरा। यदि यहाँ पे अल्प विराम ना लगा हो तो ये जो सेंटेंस है हमारा अधूरा है, समझ रहे हैं। इसी प्रकार से चलो, पुनरावृत्ति हुई भागो भागो में, चलो चलो आगे बढ़ो, कोई जा रहा है तो चलो चलो आगे बढ़ो, तो चलो चलो के बाद में आपका अल्प विराम लग जाएगा, समझ रहे हैं। तो इसी प्रकार जब किसी वाक्य में किसी के कथन को
हूबहू लिखा जाए, किसी के कथन को हूबहू जैसे का वैसे प्रयोग किया जाए तो इस स्थान पे आपका अल्पविराम लगता है। जैसे गांधी जी, हमने एक सेंटेंस लिखा है कि गांधी जी ने कहा है कि अंग्रेजों भारत छोड़ो। गांधी जी ने कहा है अंग्रेजों भारत छोड़ो, ठीक है। तो इसका क्या, गांधी जी ने कहा है अंग्रेजों भारत छोड़ो, समझ रहे। तो उसके बाद में जो बीच में आपका निशान लगेगा तो आपका यही लगेगा अल्पविराम, समझ रहे। अल्पविराम 9 प्रकार से लगता है। अल्पविराम जो है 9 प्रकार से लगता है। हमने आपको 7-8 प्रकार बता दिए, तो आप अल्पविराम मत भूलना, क्योंकि अल्पविराम विराम चिन्हों में पहले नंबर पे तो पूर्ण विराम लगता है, सेकंड पे यदि कोई विराम चिन्ह लगता है तो आपका अल्पविराम लगता है, समझ रहे। उसका विस्मय बोधक चिन्ह आ जाता है, ठीक है। उसके बाद में आपका आ जाएगा विस्मय बोधक, 4 नंबर पे। 4 नंबर पे आ जाएगा आपका विस्मय बोधक। विस्मय बोधक पहले तो ऐसे ही मतलब क्वेश्चन बाई चांस आसान क्वेश्चन ये बनाए, एग्जामिनर आसान क्वेश्चन बनाए तो सबसे पहले आपको इधर चिन्हों के नाम दे देगा, इधर आपके चिन्ह लिख देगा कि इसमें कौन सा चिन्ह विस्मय बोधक है, कौन सा अल्पविराम है, कौन सा पूर्ण विराम है, ठीक है। तो आप लोग निशान बहुत ज़रूरी रखना लगाने के लिए कि निशान किस प्रकार लगाए जाते हैं। जो विस्मय बोधक होता है उसका निशान एक लाइन होती है आपकी पूर्ण विराम वाली, उसके नीचे ये बूंदी होती है, ये आप समझ लेना। विस्मय बोधक में ये नीचे बूंदी होती है, ये आप समझ लेना, ठीक है। ये विस्मय बोधक चिन्ह कहाँ पे लगाए जाते हैं ये आप समझना। जब, ठीक है, विस्मय बोधक जैसे कोई भी मान के भाव पर आधारित, जब कोई भाव पर आधारित शब्दों का प्रयोग वाक्य में होता है, जब किसी भाव पर आधारित शब्दों का प्रयोग वाक्य में होता है तो उन शब्दों के साथ, ठीक है, इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। कैसे? वाह। हम क्वेश्चन मतलब एक प्रैक्टिकली आपको बता रहे हैं कि इसमें कौन सा चिन्ह लगेगा। वाह बहुत सुंदर चित्र है, हमने कहा वाह बहुत सुंदर चित्र है, ठीक है, हम लिख दे रहे हैं। फिर आप लोग इसमें चिन्ह तो विस्मय बोधक लगेगा, चिन्ह तो विस्मय बोधक लगेगा, पर कहाँ पे लगेगा ये आप बताना, ठीक है। हम लिख रहे हैं इसका उदाहरण, वाह, ठीक है, वाह बहुत सुंदर चित्र है, वाह बहुत सुंदर चित्र है, ठीक है, वाह बहुत सुंदर चित्र है। हमने लिखा है वाह बहुत सुंदर चित्र है, तो इसमें निशान तो विस्मय बोधक लगेगा, विराम चिन्ह का चिन्ह तो विस्मय बोधक लगेगा, पर कहाँ पे लगेगा? वाह यहाँ पे लगेगा भाई, यहाँ पे लगेगा। और निशान आप पूरा लगाना, निशान जो है आप पूरा लगाना, क्योंकि यदि आप ये पूर्ण विराम की तरह डंडा खींच दे, नीचे बूंदी नहीं लगाएंगे तो आपका विस्मय बोधक नहीं माना जाएगा, पूर्ण विराम हो जाएगा, ठीक है। तो आप समझ रहे हैं, वाह बहुत सुंदर चित्र है, ठीक है। इसी प्रकार छी छी कितना गंदा घर है, कहीं आप गए, ठीक है, उसमें आपने देखा कि छी छी कितना गंदा घर है, तो छी छी के बाद में ये जो विराम चिन्ह है, ये विस्मय बोधक चिन्ह वाक्य के पहले स्टार्टिंग में ही लग जाते हैं। इनका मतलब है विस्मय बोधक का वाक्य के स्टार्टिंग ही वाले जो शब्द होते हैं उसमें ही लग जाता है। जैसे हमने यहाँ पे लिखा वाह बहुत सुंदर चित्र है, समझ रहे हैं। उसके बाद में हमने कहा कि छी 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 कितना गंदा घर है, समझ रहे हैं। तो छी छी के बाद में हमने चिन्ह लगा दिया, उसके बाद में वाह कितना सुंदर चित्र है, ये मैंने चिन्ह लगा दिया, ठीक है। तो इनका मतलब है ये जो चित्र होते हैं ये पहले लगते हैं। जैसे हमने सेंटेंस लिया पूर्ण विराम है, तो वाक्य जब
पूर्ण हो जाता है उसके लास्ट में लगते हैं। और जो विस्मय बोधक चिन्ह होते हैं स्टार्टिंग के कुछ ही शब्दों में लग जाते हैं। जैसे दूसरी प्रकार हम बताएं, ठीक है, इस चिन्ह का प्रयोग जब किसी को पुकारते हैं या बुलाते हैं, समझ रहे हैं, जब किसी को पुकारते हैं या बुलाते हैं तब प्रयोग करते हैं। कैसे? हे राम इधर आओ, ठीक है, हमने कहा आपसे हे राम, ठीक है, ऐसे ओ भाई यहाँ सामान नहीं, वो भाई यह सामान किसका है, ठीक है, तो हमने लिखा ओ भाई। आप देखना कि यहाँ पे कौन सा चिन्ह लगेगा, ओ भाई यह सामान किसका है, ठीक है। ओ भाई का मतलब हम यहाँ पे रुकावट ले रहे हैं थोड़ी सी, ठीक है, तो हमें यहाँ पे लगाना है आपका विस्मय बोधक निशान। तो विस्मय बोधक चिन्ह यहाँ पे लग जाएगा आपका, ठीक है। ओ भाई यह सामान किसका है, यह किताब किसकी है, ठीक है। ये आप समझ रहे हैं कि विस्मय बोधक चिन्ह जो होता है, जो आपका वाक्य होता है, उसके अगले वाले कुछ शब्दों में लग जाता है, ना कि बाद में लगता है। ये आप ध्यान रखना विस्मय बोधक चिन्ह में, ठीक है। विस्मय बोधक चिन्ह नंबर 4 हो गया आपका, ठीक है। 3 चिन्ह हम आपको पहले से बता चुके हैं, ठीक है। आपके हो गए आज 4 चिन्ह, उसके बाद में जो और बचे हैं, ठीक है, वो आपको हम अगली क्लास में बताएंगे, क्योंकि अभी 15 कुछ बचे हैं और वीडियो भी काफ़ी बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों ने आज पढ़ा अर्धविराम, पूर्ण विराम, ठीक है, अल्पविराम और विस्मय बोधक चिन्ह। तो आज आप लोगों ने पढ़े 4 चिन्ह, ठीक है। और उसके बाद में आप लोगों को कल हम पढ़ाएंगे, जितने बचे हैं लगभग 15 बच गए हैं भाई, 16, ठीक है। तो 16 कल पढ़ाएंगे, क्योंकि एक दिन में पूरे जितने हैं, ठीक है, ये याद करना आसान बात नहीं, क्योंकि अल्पविराम जो चिन्ह होते हैं ये समझ में नहीं आते इतनी जल्दी हिंदी में, ठीक है। तो आप लोग आज 4 ये निशान हो गए हैं, ठीक है। उसके बाद में अगले चैप्टर में हम आप लोगों को पढ़ाएंगे जो 15-16 बच गए हैं, ठीक है, वो पढ़ा देंगे, ठीक है। तो धन्यवाद दोस्तों।